अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान एक बहुत बड़ी तबाही से बच गया है। पिछले 48 घंटों में 3 बड़े ऑपरेशंस किए गए हैं, जिसके नतीजे में 1.5 टन जो बारूदी मवाद है उसको कब्जे में ले लिया गया है। 5 दहशतगर्द गिरफ्तार हो चुके हैं और 4 के करीब जो खारजी अफगानिस्तान की सरहद पार करके पाकिस्तान के अंदर आ रहे थे उनको हलाक कर दिया गया है। और अफगानिस्तान की बात की जाए तो वहां पर आपको पता होगा एक बहुत ही जो क़यामत खेज वाकया है वो पेश आया है और क़यामत खेज मनाजिर इस वक्त सामने आ रहे हैं, जिसके नतीजे में 800 के करीब जो वहां के अफगानी भाई थे वो शहीद हो चुके हैं, कुदरती आफत के अंदर लुकमाए अजल बन चुके हैं। और ये सब कुछ हो रहा है पाकिस्तान की सरहद के बिल्कुल पास ही। और अभी भी जो इतलात हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। हजारों के करीब जो अफराद हैं वो इस वक्त जख्मी हालत के अंदर मौजूद हैं। और वहीं पर पाकिस्तान में भी एक बहुत बड़ी जो ट्रेजेडी है वो हुई है, और वो ये थी कि हमारा एक और हेलीकॉप्टर जो है वो गिरकर तबाह हो चुका है। उसके अंदर से भी शहादतों की जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं। इन सब पर बातचीत होगी और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि चाइना के अंदर जो हेड ऑफ द स्टेट्स का एक एससीओ समिट हो रहा है, वहां से क्या रिपोर्ट सामने आ रही हैं, क्या डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं उनकी एक वीडियो मुसलसल वायरल हो रही है, जिसके अंदर वो जो भारतीय वज़ीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी, उनके मुंह पर बैठकर आप यूं कह लीजिए कि उनके खिलाफ एक बहुत ही सख्त किस्म का जो बयान है वो देते हुए हमें नजर आ रहे हैं। और इसके साथ सबसे बड़ी खबर जो ये है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर अब भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ा एहतजाज वो क्यों हुआ, और पहली दफा ये एहतजाज जो अरेंज किया गया था उसका मुद्दा क्या था, और वो खासकर जो भारतीय हैं उनके खिलाफ ही क्यों था। इन सब पर गुफ्तगू होगी, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे 10% गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। दोस्तों, अगर बात की जाए पाकिस्तान के अंदर रिसेंटली होने वाले ऑपरेशंस की, तो उसके अंदर सबसे पहले जनूबी वजीरिस्तान के इलाका जो त्यारजा गेट फोर्ट है वहां पर एक मशकूक गाड़ी को रोका गया। और जब उस गाड़ी को रोका गया तो उसके बाद उसके अंदर जो ड्राइवर था उसको पता लग गया और वो फौरी तौर पे वहां से फरार हो गया। लेकिन उस गाड़ी के अंदर से जो चीजें मिली हैं वो इंतहाई खौफनाक थी, और वो हमें बताती हैं कि एक बहुत बड़ी प्लानिंग पाकिस्तान के अंदर आप यूं कह लीजिए कि दहशतगर्दी फैलाने की प्लानिंग थी वो नाकाम बना दी गई है। 4 गैस सिलेंडर बरामद हुए हैं उस गाड़ी से, और उसके बाद 6 डब्बे सल्फ्यूरिक एसिड के बरामद हुए हैं, और 7 प्लास्टिक कनस्टर जिनमें फीकस तकरीबन 240 किलो बारूदी मवाद था वो भरा हुआ था, लकड़ी के नीचे छुपाया गया था। लेकिन अब फोर्सेस ने उनको बरामद कर लिया है। और उसके बाद जो एक्सप्लोजिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल टीम होती है उसको बुलाया गया, और शाम के करीब जाकर ये तमाम तर चीजें जो है वो नकारा बना दी गई थी और वो इलाका सेव कर लिया गया था। अभी उस ड्राइवर की जो खोज है वो लगाई जा रही है कि आखिर ये कौन था जो कि एक बार फिर से हमारी सरजमीन को नापाक करना चाहता था, हमारे मासूम लोगों को जो है वो शहीद करना चाहता था। और इससे पहले भी जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं वो ये बता चुकी थी कि यहाँ पे जो एक हमला है वो होने वाला है। तो इसीलिए वहाँ की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो मोहतात थी, और उन्होंने मशकूक गाड़ी देखते हुए उनको पकड़ के ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो बरामद कर ली हैं। खैर, पाकिस्तान बच गया। पाकिस्तान में घुसने की कोशिश की गई है। 25 से 35 जो टीटीपी के लोग थे और कमांडर्स थे वो पाकिस्तान के अंदर दाखिल होने थे, और जिनका ताल्लुक नूर वली ग्रुप से था। उनको जो है वो काउंटर करते हुए जो पाकिस्तान की फोर्सेस हैं उन्होंने हलाक किया है, और उनमें से 4 जो खारजी हैं वो हलाक हो चुके हैं। और ये वाकया जो पेश आया है वो ख्वाजा खिजर पोस्ट के ऊपर आया है, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद के बिल्कुल पास ही है। वहां पे ये वाकया पेश आया। पहले हमें जो इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन है वो मिल चुकी थी कि यहां से दरअंदाजी होने वाली है, और 25 से 30 के करीब जो टीटीपी के नूर वली ग्रुप के लोग हैं वो यहां से आएंगे, लेकिन पहले ही उनका इंतजाम किया गया था। और इतवार के रोज ये बताया जाता है कि इनमें से 4 को जो है वो ठिकाने लगा दिया गया है। और इसी के साथ कराची के अंदर से भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है, और वो ये है कि अलकायदा के 5 दहशतगर्द पकड़े जा चुके हैं। ना सिर्फ अलकायदा के बल्कि उनका ताल्लुक टीटीपी से भी कहीं ना कहीं जाके मिलता है, और इनका ताल्लुक जो है वो अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट से था, और तहरीक तालिबान पाकिस्तान से भी कहीं ना कहीं जाके मिलता है। और ये कार्रवाइयां मंगूपीर और वेस्ट कराची में की गई हैं, और ये सीटीडी जो है उनकी जानिब से की गई है, सिंध वाली जो सीटीडी है उसकी जानिब से, और यहां से भी पाकिस्तान जो है वो बच गया। लेकिन जहां पे बात हो रही है दहशतगर्दी की, तो वहीं पे आर्मी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी
इस वक्त एक बहस हो रही है कि आखिर दहशतगर्द कौन है, भारत या पाकिस्तान। एससीओ का समिट है, वहां पे पाकिस्तान की जो रिप्रेजेंटेशन है वो कर रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, और जो भारतीय वज़ीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हुए हैं। और दोनों जानिब से अब इस वक्त ये मुवाजना किया जा रहा है कि उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी, उसने उसे हाथ मिलाया या नहीं मिलाया, इसमें किसकी बेइज्जती हो गई। लेकिन इसी के साथ जो अहम तरीन डेवलपमेंट ये हुई है कि उन तमाम जो एससीओ समिट के अंदर आई हुई मेंबर कंट्रीज थी, उन्होंने एक बात पे इत्तेफाक किया है, और वो ये है कि ये जो खुजार वाला हमला हुआ था, हमारे स्कूल जो बच्चे थे स्कूल जाने वाले, स्कूल वैन के ऊपर हमला किया गया था, और उसके बाद जो जाफर एक्सप्रेस वाला रिसेंटली हमारे मुल्क के अंदर एक और हमला हुआ था, वो जो है वो काबिल मुज़म्मत था। इसी के साथ उन्होंने पहलगाम वाक़या की भी जो मज़म्मत है वो की है। अब पहलगाम वाक़या एक ऐसा वाक़या है जिसकी अभी तहकीकात मुकम्मल नहीं हुई, उसका पता नहीं है कि उसके पीछे कौन था, लेकिन उसकी मज़म्मत की गई है और कहा गया है वाज़े तौर पे कि ये जो भी करे हम लोग उसको हरगिज़ सपोर्ट नहीं करेंगे। पहलगाम वाक़या का तो नहीं पता, ना कुछ शवाहिद हैं, लेकिन ये जो वाक़या है जाफर एक्सप्रेस वाला और ये खुजदार बच्चों की वैन के ऊपर हमले वाला, ये वाज़े तौर पे पूरी दुनिया को पता है कि इसके पीछे कौन था और कौन ये करवाता है, बीएलए को कौन सपोर्ट करता है। इनके अपने जो एंकर्स हैं वो टीवी चैनल्स के ऊपर बैठकर ये बात कर चुके हैं कि भाई साहब हम लोग जो है वो बीएलए के साथ राब्ते में हैं और उनको जितनी सपोर्ट चाहिए होगी हम लोग वो उनको मुहैया करेंगे। और उसके बाद जब बीएलए ये वाक़या करती है तो डायरेक्टली ये लिंक जाके भारत से मिलता है और भारत इसके पीछे है, और ये पैगाम शायद भारत को ही दिया गया है जो कि तमाम तर एससीओ कंट्रीज ने दिया है। अब इसके अलावा जो एक क्लिप वायरल हो रहा है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की एक तकरीर का है, और उसके अंदर वो ये फरमा रहे हैं हम रियासती दहशतगर्दी समेत हर किस्म के दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं और सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करने वालों को समझ लेना चाहिए कि दुनिया अब इस झूठे बयानिए को नहीं खरीदेगी। और ये वो बात कर रहे हैं बिल्कुल नरेंद्र मोदी को सामने बिठाकर, और उनके सामने जब ये बात की गई और उनको ये पैगाम दिया गया तो उनकी जो तमाम तर पिछली काविशें थी वो तो नकारा हो गई, जिसके अंदर उन्होंने आलमी प्लेटफॉर्म्स IMF का दरवाजा खटखटाया, वर्ल्ड बैंक को कहा कि भाई इनके ऊपर पाबंदी लगा दो, इनके साथ कोई भी प्रोग्राम ना करो। तो ऐसे में उनके मुंह पे बताना कि भाई अपना पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए, अपने इलेक्शन जीतने के लिए आप लोग एक जंग छेड़ते हैं और दहशतगर्दी का इल्जाम पाकिस्तान पे लगाते हैं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो ये बात जो है वो उनका कहना ये तमाम तर जो गोदी मीडिया है इसके ऊपर भारी था, और उनका तमाम तर प्रोपेगेंडा जो है वो इसके बाद धबरदूस हो चुका है। दोस्तों इसी के बाद 31 अगस्त को एक बहुत बड़ा इवेंट जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ है। ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है, वहां पे एक ग्रुप है जिनका ये मानना है कि हमारे मुल्क के अंदर ये जो गैर मुल्की आते हैं इनको नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? उनका बिलीव है कि जब ये हमारे मुल्क के अंदर आते हैं तो हमारी जो नस्ल है उसके अंदर अमेजिश हो जाती है और हमारा कल्चर चेंज हो जाता है, मतलब हमारी जो नस्ल है उसको रिप्लेस करने की कोशिश की जा रही है। और ऐसे में उन्होंने एक बहुत बड़ा जो मार्च है वो किया और जिसको उन्होंने नाम दिया मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया। लेकिन इसके अंदर अहम तरीन बात ये थी कि उन्होंने स्पेसिफिकली टारगेट किया है भारत को, और उन्होंने कहा है कि 5 साल में जितने भारतीय यहाँ पे आए हैं उतने यूनानी और अतालवी 100 साल में भी नहीं आए हैं। और वो इसलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि 8 लाख से जायद की आबादी हो चुकी है इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अगर बात की जाए इंडियंस की, तो इंडिया को वो टारगेट करके स्पेसिफिकली ये हजारों की तादाद में सड़कों पे आके एहतजाज कर रहे हैं अपनी हुकूमत से। लेकिन उनकी हुकूमत का ये मानना है कि ये जो है वो नफरत फैलाने वाली बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बात तो अलग है कि ये ठीक है ये नहीं, मोरली इसकी क्या ग्राउंड्स हैं। लेकिन जो सोशल मीडिया है वो आपको पता है कि एहतसाब करता है, और इस वक्त भारत से ये सवाल पूछा जा रहा है कि अब आप लोगों के साथ वही हो रहा है जो आप बांग्लादेशियों के साथ करते हो, बंगालियों के साथ करते हो। और जब उनको कहा जाता है कि आप लोग मुलाजमत चोर हो, तो तब आप लोगों को ये बातें जो है वो याद रखनी चाहिए कि जब आप लोग भी दूसरे मुल्कों के अंदर जाके ये काम करते हो तो फिर आप लोगों को भी इसी तरह जो है वो ट्रीट किया जाएगा। यानी कि जो खुद ये करते हैं बंगालियों के साथ, अब वो इनके साथ होता हुआ नजर आ रहा है। और चूंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर इस वक्त सेकंड मोस्ट जो पॉपुलेशन है वो इस वक्त इंडिया की हुई पड़ी है, और सबसे पहले नंबर पे यूके वाले हैं। यूके चूंकि गोरे हैं और ऑस्ट्रेलिया वाले भी गोरे हैं, तो वो उनको लगता है कि ये हमारी नस्ल एक ही है, इसके अंदर कोई मसला नहीं है। लेकिन जब बात आती है ब्राउन पीपल की तो उसके अंदर फिर वो यूं जो तफरीक है वो करते हैं, और इसलिए एक बहुत बड़ा जो एहतजाज है वो किया गया। और उनके जो कैपिटल है सिडनी, उसके अंदर भी ये एहतजाज किया गया है और हज़ारों की तादाद में लोग जो है वो निकले हैं। और इनको बताया जा रहा है कि ये न्यू नाजी ग्रुप से हैं जिनको अपनी नस्ल बहुत ज़्यादा पसंद होती है। वो समझते हैं हमारा कल्चर जो है वो हमसे छिन जाएगा कि अगर हमने इनको यहाँ पे रहने दिया और
ये हमारी नस्ल को रिप्लेस करने आए हैं। तो इसीलिए इतने बड़े लेवल पे जो इमिग्रेशन है इनकी रोकनी चाहिए, इनको यहाँ से निकालना चाहिए और इनको यहाँ पे रहने की इजाज़त बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए। दोस्तों इसी के साथ अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की सरहद के बिल्कुल करीब जो अफगानिस्तान का सूबा नंगरहार है, जहां पे रिसेंटली एक ड्रोन अटैक भी हुआ है, पता नहीं किसने किया है, उस हवाले से भी कोई इंफॉर्मेशन सामने नहीं आई है। और उसके साथ कुन्नड़ का इलाका जो है वहां पे क़यामत खेज जलजिला रिपोर्ट हुआ है और 800 से ज़्यादा हलाकतें हुई हैं। जख्मियों की तादाद भी हज़ारों के अंदर बताई जा रही है और बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ जो हैं वो रिपोर्ट हो चुकी हैं। अफगानिस्तान अभी अपने पाँव पर सही तरह से खड़ा नहीं हुआ, लेकिन इस कुदरती आफत ने उसको आन लिया है। पाकिस्तान के अंदर भी कल रात ये जलजिला आया, लेकिन यहाँ पे जो नौयत है वो खासे कम थी, लेकिन पाकिस्तान अभी दूसरी कुदरती आफात से नहीं निकला है, तो शायद कुदरत ने हमारे ऊपर रहम किया। लेकिन तालिबान हुकूमत के तर्जुमान के मुताबिक जलजिले से लुगमान और नूरिस्तान समेत दीगर सूबे भी मुतासिर हुए हैं। ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि कुन्नड़ में 2500, लुगमान में 58 और नूरिस्तान में जलजिले से 4 अफराद के जख्मी होने की इतलात हैं। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि गुज़श्ता रात मुल्क में आने वाले जलजिले के नतीजे में 800 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए हैं। अब इसके बाद वहाँ पे लैंडस्लाइडिंग की वजह से इमदादी जो काम है वो भी मुश्किलात में पड़ चुके हैं, क्योंकि ये जलजिला जो है वही इतनी ज़्यादा मैग्नीट्यूड का था कि उसने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। इन सूबों के अंदर लोग बेघर हो गए हैं, लोगों के घर टूट गए हैं, हलाकतें हुई हैं, ख़ानदान के ख़ानदान जो हैं वो उजड़ चुके हैं। और ऐसे में अगर बात की जाए ट्रेजिडीज़ की, तो पाकिस्तान के अंदर भी इसी तरह का एक सानहा पेश आया है। दूसरा हेलीकॉप्टर पाकिस्तान का MI7 जो है वो गिरकर तबाह हो गया है। और इससे पहले 15 अगस्त को पिछले महीने आपको याद होगा जब सैलाब आया KP के अंदर बाजोड़ में, वो जो सैलाबी इमदाद है वो फ्राहम कर रहा था, MI7 जब वो गिरकर तबाह हो गया। और उसके बाद अब की बार जो हेलीकॉप्टर तबाह हुआ है वो MI7 है और वो बताया जा रहा है कि वो फौजी MI7 है, जिसके नतीजे में फिर हमारे 5 जो जवान हैं वो शहीद हो गए हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हमारे 2 पायलट्स आ जाते हैं। पायलट मेजर आतिफ, पायलट मेजर फैसल, ये शहीद हो गए हैं। फ्लाइट इंजीनियर नाइक सुबहान मकबूल, क्रू चीफ हवालदार जहांगीर, क्रू चीफ नाइक आमिर जान, जितने लोग उसके अंदर बैठे हुए थे वो शहीद हो चुके हैं। और यह हादसा जो है वो तकनीकी वजह से या उसकी खराबी की वजह से पेश आया है। और ये बताया जा रहा है कि नॉर्मल जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ होती हैं वो परफॉर्म कर रहा था और ये गिलगित में चिल्लास के आसपास किसी गाँव के अंदर मौजूद था और वहाँ पर ये अफसोसनाक वाक़या जो है वो इस वक्त पेश आया है, जिसके नतीजे में ये हेलीकॉप्टर जो है वो गिरकर तबाह हो गया है। खैर, गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के तर्जुमान फैजुल्ला फराग ने भी इस बात की कंफर्मेशन जो है वो करती है कि ये आर्मी एविएशन का एक हेलीकॉप्टर था। तो ट्रेजिडीज़ का लगता है कि मौसम आ चुका है, सिर्फ हमारे अंदर नहीं, भारत के अंदर देख लीजिए सैलाब है, अफगानिस्तान के अंदर अर्थक्वेक ने उनको आ लिया है, पाकिस्तान के अंदर सैलाब है और उसके बाद इस तरह के जो वाक़यात हैं वो इंतहाई दिल खराश होते हैं। तो उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि खुदा इन तमाम तर जो ममालिक हैं उनके हक़ में कुछ बेहतरी करे। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।